हमारे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर एस.एन. चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, MLSM कॉलेज दरभंगा। मैं पुनः आज नेक्स्ट चैप्टर लेकर स्टैटिक्स में सांख्यिकी का जो हम 3 रूप बताए थे, मीड, मीडियन, मोड, हम पिछले 7-8 क्लास में मीन, मीडियन, मोड दोनों के बारे में बता दिया है। अब हमें मोड के बारे में बताना है। हम आपको बताए होंगे मीन, मीडियन, मोड का नाम एवरेज लोग कहता है। चैप्टर में लिखता है सेंट्रल टेंडेंसी, कहीं लिखता है वैल्यू ऑफ एवरेज। तो इस सब की स्थिति में मोड थोड़ा तो है ही, लेकिन एवरेज है ही, लेकिन थोड़ा इस दोनों से थोड़ा भिन्न आता है। मोड का कहना है, मोड को कहते हैं हिंदी में बहुलक। किसी भी संख्या का, समूह की संख्या का अगर इन्वेस्टिगेशन हम करें, जो सबसे अधिक बार आएगा उसको हम लोग मोड कहेंगे, बहुलक कहेंगे। जैसे 10 संख्या है, 20 संख्या है, 500 संख्या है, उस संख्या में जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को मोड कहते हैं। मुख्य रूप से इंस्पेक्शन के काम में हमको मोड के बारे में जानकारी रखना पड़ता है। किसी चीज के रिसर्च करने पर, किसी मेथोडोलॉजी को जानकारी प्राप्त करने के लिए जो अधिक संख्या में क्या है, तो हम लोग उसको मोड को निकालते हैं। अब प्रश्न है, जो इंस्पेक्शन वर्क में जो काम करना है, कोई पुलिस इंस्पेक्शन करता है, कोई दूसरा कोई काम करता है, रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करता है, तो उसमें वह निकालता है तो सबसे अधिक क्या है। इंस्पेक्शन हम करते हैं, इंस्पेक्टर वाला काम जो करते हैं उनको बहुत लाभदायक होता है। मोड के बारे में हम बताए होंगे आपको। जो मोड के हम लिखेंगे मोड, ई वर्ड में हम लोग लिखते हैं, सिंबॉलिक चिन्ह में लिखते हैं Z और MO, दोनों में से कोई एक लिखता है, आपको जो सुविधा हो। हम पिछले क्लास में ही बताया था, जो मोड के बारे में हम R भी लिख सकते हैं, हम सिंबल दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मोडे लिखेंगे हर जगह। अब हमें मोड के बारे में बताना है। यह 3 प्रकार से बनता है, हम बताए हुए हैं आपको। पहला बनता है इंडिविजुअल, दूसरा बनता है डिस्क्रीट, तीसरा बनता है कंटिन्यूअस सीरीज को हम लोग बनाते हैं। तो इंडिविजुअल में हम एक एग्जाम्पल देते हैं। कोई अंक है समझाने के लिए 6, 7, 8, 6, 10,
12, 6, 7, 8, 6, 3, 4, 10। अब देखिए हमको ये अब इसमें सब अंक सब ढंग के हैं, तो 6 जो है 6 है जो है जितना अधिक बार आएगा इसमें उसी को हम लोग मोडवान मानेंगे। जैसे हम बता दें आपको 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, यानी 4 को हमारे पास 6 है, इसलिए Z = 6 हो जाएगा। आंसर हो गया। यही हमको निकालना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। इसको पकड़ेंगे, सबको पकड़ेंगे। इसके पकड़ने के लिए हम लोग एनालिटिकल टेबल को बनाते हैं बाबू। ऐसी स्थिति में हमें पहला काम होता है इसको बनाने के लिए, डिस्क्रीट को बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सबसे अधिक है सो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब हमको बनाना है डिस्क्रीट के बारे में और कंटिन्यूस, दोनों साथ हम बताते हैं। तो एक इसको बनाने का तरीका इंस्पेक्शन है और दूसरा बनाने का ग्रुप, मेथड ऑफ ग्रुप, मेथड ऑफ ग्रुप्स। इस मेथड से भी आपको बनाना होता है। और तीसरा हम एगो बता देते हैं जो हम तीसरा सेल्फ असेसमेंट। हम लोग तीसरा इसलिए लिख दिए हैं जो ये तीनों मेथड में हम देख के बता देंगे जो यह मोड का पॉइंट होगा। ठीक है, डिस्क्रीट में तो नहीं, कंटिन्यूस सीरीज बनाएंगे, उसमें हम एक सूत्र का सहारा लेंगे। अब प्रश्न है जो आपको समझने के लिए बाबू समझ लीजिए, आपको जब पढ़ना हो तो आपको एनालिटिकल टेबल ग्रुप मेथड पर बनाना पड़ेगा। और कंटिन्यूस अगर बना रहे हैं, कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें क्लास इंटरवल ग्रुप बेसिस होता है, उसमें आपको सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके हिसाब बनेगा। तो ग्रुप वाला में हम 4-5-6 पॉइंट बताएंगे। 6 रूल ऑफ ग्रुप मेथड्स। नंबर 1, सेल्फ फ्रीक्वेंसी। नोट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी पहला, फ्रीक्वेंसी स्वयं होगा। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट हम खाना टेबल का जब बनाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे, हम टेबल भी बना देते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऊपर से 2+2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। ऊपर से 2-2 फ्रीक्वेंसी को हम का 2 अंक, जो फ्रीक्वेंसी हमारा होगा उसका 2 को ऐड करेंगे। तीसरा है ऊपर से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, कर 2+2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। ठीक है, चौथा है ऊपर से 3+3 फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। ठीक है,
पांचवा हो गया ऊपर से एक छोर 3 फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे। ठीक है, नोट करते चलिए। छठा होगा ऊपर से 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़कर 3 + 3 को ऐड करेंगे। ये टेबल जो बना लेगा, समझ लीजिए, यह टेबल जो बना लेगा बाबू, सही माने में मोड का एनालिटिकल टेबल जो होगा सो आदमी सही बना पाएगा। और जब भी वह सही पाएगा, उस स्थिति में हमारा जो इस रूल है, हमारा जो सूत्र है, उस पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है। अब प्रश्न उठता है, हमारे पास यह प्रश्न उठता है, जो इसका रूल क्या है, सूत्र क्या है। हम सूत्र लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। सूत्र हम जो लिख रहे हैं, इस सूत्र के आधार पर कंटिन्यूस सीरीज में हमारा जो प्रश्न होगा वही बनेगा। सूत्र क्या है, रूल पहला है L1 + F0 - F1 2F1 - 2F0 × I। यही इसका सूत्र है। F0 देखिए, ये हमारा हो गया। कभी कभी हमारे प्रश्न में देगा, हो सकता है हम बनाएंगे आपको, एक प्रश्न में तीनों चीज निकालने के लिए कहेगा। कौन कौन चीज? मीन, मीडियन और मोड। ऐसी स्थिति में हम तीनों को ढंग से बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अगर हम जिस फॉर्म में बनाएंगे, पहले मीन का टेबल एनालिटिकल बना लेंगे हम, फिर मीडियन का बना लेंगे, तब फिर मोड का बना लेंगे, तो हमको समय बहुत होगा लगेगा। लेकिन मीन और मीडियन का हमको टेबल बना के निकालना ही पड़ेगा। लास्ट में अगर मोड बनाना पड़ेगा, मोड का ये हो गया पहला सूत्र Z बराबर। फिर अगर हमको Z बराबर बनाना पड़ेगा तो हम लिखेंगे 3 मीडियन - 2 मीन, मेरा सूत्र है। इस पर डायरेक्ट हमको, चूंकि ये निकला हुआ रहेगा, ये निकला हुआ रहेगा, इसको हम लोग डायरेक्ट में बना देंगे। एक बात और बताने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम प्रश्न बनाने से पहले या प्रश्न बनाने के बाद, प्रश्न का जब सॉल्व कीजिएगा उससे पहले अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बात है। अगर उससे पहले नहीं लिख पाते हैं तो सॉल्व होने के बाद हमें यह शॉर्टकट जो नाम, शॉर्टेज नाम दिए हैं, जैसे L1, F0, F2, Fi, सब के बारे में आपको डिटेल बताना पड़ेगा, तो आप समझ लें। सिंपल साइन इसका हमको बनाना पड़ेगा। जैसे हम लिखते हैं L1 बारे में, L1 इक्वल टू होगा लोअर लिमिट, L2 हो जाएगा अपर लिमिट, M इक्वल टू सबसे पहले Z इक्वल टू, यहां पर लिख दीजिए मोड। अब लिखिए F0 बराबर
फ्रीक्वेंसी के पहले वाले फ्रीक्वेंसी, ऐसे आप लिख सकते हैं। मिडिल फ्रीक्वेंसी का मिडिल फ्रीक्वेंसी के पहले अंक F1 हो जाएगा मिडिल फ्रीक्वेंसी, मिडिल फ्रीक्वेंसी। F2 हो जाएगा आफ्टर मिडिल फ्रीक्वेंसी। I बराबर हो जाएगा L2 माइनस L1। L1 हो जाएगा, हो गया है लोअर लिमिटेड अपर लिमिटेड, L2 माइनस L1 प्राय अब सब कुछ हो गया। ई अगर हम लोग लिख देते हैं तो हमारे लिए प्रश्न बनाने में सुविधा होगा। अब हम प्रश्न बनाने के इतना थ्योरेटिकल मोड का हो गया, अब हम प्रश्न बनाने के लिए जा रहे हैं। हम प्रश्न बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं BN गुप्ता का मोड के पोर्शन में जो निकालिएगा उसके मोड के पोर्शन में पहला मोड का पहला है, वैसे 66 पॉइंट हम बना रहे हैं। थोड़ा देख लीजिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। Locate the mode from the following data. Following data 6, 9, 10, 12, 18, 19, 23, 24, 28, 37, 24, 28, 37, 48, 49, 53, 48, 49, एंड 60। यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए यहां पर। अब इसी को हम फिर दोबारा लिखेंगे। हम लिख रहे हैं यहां 6, 9, 10, 12, 18, 19, 23, 24, 28, 37, 48, 49, 53 और 60। यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, हमको इसमें देखना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। इस सब परीक्षा में पार्ट 1 के छात्रों को नहीं पूछेगा, लेकिन हमको जानकारी देना आवश्यक है। 6 जो है सो क्या बार आया है, सो गौर करेंगे। 8, 9 कितना बार आया है, क्या वो 9 है, माने 4 गो है, 5 गो है, 6 गो है। तो हम यहां पर देख रहे हैं 12 कितना बार आया है, तो 23, और कुछ छूट गया, एक और 23 है, इसमें एक और 23 है, यहां भी हो जाएगा 23। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं
जो सब आइटम में सब एक ही बार है, लेकिन 23 जो है सो 2 बार हो गया। तो इसको बनाने के लिए हमको सुविधा होगा, हम अपने सुविधा बनाने के लिए हमको खोजने में हो सका, इसी का नाम है इन्वेस्टिगेशन। इसी का नाम इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के लिए खोजने के लिए हम असेंडिंग में इसको सजा देंगे। ठीक है, तो कैसे 6, 9, 10, 12 यानी असेंडिंग में है ही। ठीक है, असेंडिंग में सजा देंगे और इसको हम बना देंगे। यह इंडिविजुअल सीरीज का हिसाब है। ठीक है, बन गया। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं 68 जो डिस्क्रीट सीरीज का हिसाब है। इसमें हमको एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। 68 ठीक है, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, हम लिख रहे हैं फाइंड द मोड ऑफ द, यहां हम लिख रहे हैं मिटा के, फाइंड mode of the following data। 60, 65, 62, 60, 65, 63, 66, 61 और 64। इसका फ्रीक्वेंसी है, ये हो गया एक्स, ये हो गया एफ। 25, 105, 25, 105, 400, 375, 101, 140 और 22, यही हमारा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सिस्टम से असेंडिंग में नहीं है, इसको हम असेंडिंग में सजा देते हैं। तो सबसे छोटा इसमें है 60, लाल से लिख देते हैं, इसमें इंक थोड़ा कम हो गया है। 60, 61, 62, सब ये छोटा हो जाएगा, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66 तक है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया मेरा एफ। एफ जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 60 के सामने में कितना था, 60 के 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे। अब 60 के सामने है 25, 61 के सामने है 140, 62 के सामने है 400, 63 के बगल में है 375, 64 के बगल में है 22, 65 में है 105 और 66 में है 101। ये हमारा हिसाब है। ठीक है, अब इसको हम हिसाब बना रहे हैं। ये क्वेश्चन हम उतार दिया, अब इस पर हम हिसाब बनाएंगे उसी टेबल के अनुसार जो अभी हम बताए हैं। यहां हो जाएगी 2। पहला हम बताए थे, अब सूत्र पर चले जाइए। 6 गो पॉइंट जो अभी लिखाए थे उसमें मिला लीजिए। पहला पॉइंट हमारा है 25 अति फ्रीक्वेंसी, यही हुआ। दूसरा यहां से आप जोड़ करेंगे, ये दोनों अंक को हम जोड़ेंगे, ये दोनों अंक को। तो इन दोनों अंक को जोड़ने के लिए हमारा हो जाएगा 165। ठीक है, अब ये दोनों अंक जोड़ेंगे तो 775,
इन दो अंक को जोड़ेंगे 127। अब ये एक अंक है, अकेला है, छूट गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा लिखेंगे। वैसे हम कह देते हैं, हम देख के बता देंगे तो आपका 400 हो गया, यानी 62 आंसर होगा। लेकिन आपको एनालिटिकल टेबल बनाना पड़ेगा। अब ऊपर से एक छोड़ के दो जोड़ रहे हैं, इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो 540 हो गया। अब इसको और इसको जोड़ेंगे हम तो हो गया वो छोड़ दिया है 140, 540। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 75, 7, 8, 9, 3 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 206। अब चौथा में आते हैं, ठीक है। हम चौथा में अब ऊपर से 3 अंक को जोड़ेंगे, ई फ्रीक्वेंसी का 3 अंक यहां देख लीजिए, यहां और यहां से जोड़ेंगे तो 400, 565। अब ये तीनों को जोड़ेंगे 375, तो ई हो जाएगा यहां से यहां तक 5, 10, 2, 12, 7, 3, 10, 4, 1, 5, 1, 6, 4, 5 होगा, 4, 1, 5 और ये छूट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिर यहां पर ले जाएंगे, ठीक है। पांचवा में हम क्या करेंगे, ऊपर से एक छोड़ के 3 करेंगे, यानी 60, 62 और 63 के बारे में लिखेंगे। तो ई 3 हो गया, ई 3 60, 61, 62, 63 का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 7, 4, 11, 4, 4, 8, 1, 9। अब इस तीनों को जोड़ेंगे 5, 3, 8, 2, 2। अब छठा में जाएंगे, छठा में क्या है, तो छठा में ऊपर से 2 छोड़ देंगे, यानी 400, 375 और 22, 62, 63, 64 यहां पर से लिखेंगे 5, 2, 7, 7, 2, 9, 4, 3, 7। ये मेरा एनालिटिकल टेबल बाबू बन गया। अब एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद अब इसमें हम देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, यानी पहला में सबसे बड़ा कौन है तो 400 है। यहां पर इसके सामने हम एक ऐसा चिन्ह मार देंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन है तो 775। तो ये दोनों 62 और 63 के फ्रीक्वेंसी को जोड़े हैं तो इतना हो गया है, तो ये दोनों में चिन्ह मार देंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, इसमें तीसरा में तो 540। 540 किससे हुआ है, ऊपर से 2 अंक को 1 अंक छोड़ के काम किए हैं तो इसमें और इसमें हो गया। इसमें चौथा में किसमें है 565 है, ऊपर से 3 है तो इसमें। अब हमको पांचवा में जाएंगे तो ऊपर से 1 छोड़ के 3 को हुआ, इसमें। अब इसमें हम जाएंगे तो इसमें। यही हमारा सिंबॉलिक से जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टेलीमार्क, जिसको कहते हैं टेलीमार्क। ई कैगो है, 1, ई 3 है, ई 6 है, ई 3 है, ई 1 है, यानी 6 के सामने। तो 6 के सामने जो आएगा हमारा क्या हो गया भाई, 10 शौक से गिर जाता है हर। यानी मेरा 62 वाला अंक जो है सो मोड कहलाएगा। यहां पर आंसर लिखेंगे 62 आंसर। दैट्स ऑल बुआ। डिस्क्रीट भी थोड़ा आसान है, हम डिस्क्रीट बनाए हैं, बहुत आसान है। ऐसी स्थिति में हम
कंटिन्यू सीरीज का ही हिसाब हम बना ही देते हैं। थोड़ा समय हम ले रहे हैं तुम लोगों से, कल हो बहुत लंबा क्लास हो गया, समय ले रहे हैं, थोड़ा देख लोगे। कल हम क्लास लेके मोड को भी खत्म कर देना चाहते हैं, मोड के चैप्टर को खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, जो आता है क्या आता है सब पर देख के हम बताएंगे। तो यह हिसाब हम बना ही देते हैं, जो आपको सुविधा हो जाएगा बनाने में, पढ़ने में, जानकारी में। ठीक है, चलेगा कि छोड़ दें? तो बताओ, मन तो करता है हम बना दें, जितना काम बढ़ जाएगा आगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अब हम देख रहे हैं 68। देखिए 68 जो मेरा हिसाब है जो कंटिन्यू सीरीज का है, उसी हिसाब को हम लोग देखेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए। 68 तो हो चुका है, अब हम बना देते हैं 70 वाला हिसाब बना देते हैं। आपको आसान हो जाएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, हमको इसमें लिखने में समय कम लगेगा, जल्दी भी हो जाएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। फाइंड मोड फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। यहां लिखेंगे फाइंड, लाल ठीक है, इसी से लिख देते हैं, लाल से लिख देंगे। फाइंड मोड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा डैश। अब हम यहां पर x लिखेंगे तो यहां पर लिखाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारा ये हो गया। फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे 12, 18, 27, 32 और 24, 16। ठीक है। अब आपको जो हमैटिकल टेबल बना दिए हैं, हम तो जानते हैं मोड कौन होगा। मोड इसमें हो जाएगा 32। हम अंडरलाइन कर देते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मोड यही हो जाएगा। ई हो गया L1, यहीं पर हम लिख देते हैं। ई हो गया L0, ई हो गया F1, F0, F1 और ये हो जाएगा F2। हम यहीं पर लिख देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। आपको परीक्षा हॉल में इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सत्ताईस मेरा हो गया F0, 32 हो गया F2, 24 हो गया, सॉरी 27 हो गया F0, 32 हो गया F1 और 24 हो गया F2। L1 ये हो गया। तो I बराबर, यहां पर हम लिखते हैं I बराबर L2 माइनस L1, दैट इज यहां पर हो जाएगा 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 हो जाएगा I। अब हम हिसाब पर जा रहे हैं। हिसाब पर हमारा है, जरा देख लीजिए हिसाब क्या कहता है। L1 प्लस F0 माइनस F1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। यही है सूत्र। गलती हो गई। F1 माइनस F0 अब हो गया। अब हमको मालूम है L1 क्या है। L1 है हमारा 30 प्लस F0 क्या है, F1 क्या है 32 माइनस 27 बटा 2 गुने 32 माइनस 27 और माइनस 24 इंटू 10। यही हम बैठा। अब इसमें से हम अगला स्टेप उठाएंगे। 30 प्लस 5
बटा 32 दूना 64 घटेगा 27 7 4 11 4 1 5 51 3 1 13 क्या हो जाएगा 13 यहां हो जाएगा 13 इंटू 10 फिर यहां लिखेंगे 30 प्लस 50 बटा 13 फिर इसका हो जाएगा 30 प्लस 50 में 13 से भाग देंगे फिर हम 13 चुका 13 किया 39 9 11 9 11 हो गया 8 से लगेगा फिर 5 से लगेगा यहाँ लिखेंगे 3.85 इसका 13.85 आंसर। ये हमारा कंटिन्यू सीरीज का सिंपल तरीका हम बता दिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में, अब मोड बहुत भारी नहीं है, केवल एनालिटिकल टेबल आपको निकालना पड़ेगा। हम नहीं निकाले हैं क्योंकि हम डिस्क्रीट सीरीज में बता दिए हैं आपको, इसमें हम बनाने का उतना औचित्य नहीं समझे और हम कहे हैं हम लोग पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से पता कर लेते हैं, जो इसका भी हम लोगों का कॉमन सेंस के आधार पर भी निकालते हैं। आप कहेंगे कॉमन सेंस अगर फेल हो गया, नहीं होगा। काहे तो हम पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसका भी एक रूल है, जो फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं उसके ऊपर नीचा से गुना कर देंगे फिर 2 अंक से जोड़ कर देंगे, हो जाता है, हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, जो 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ऐसा है जो हम आपको बता दें, जो ये जो फ्रीक्वेंसी 32 के बदला 27 हो जाता है। हम मान देख के बताएंगे जो 32 है, लेकिन जब हम बनाएंगे एनालिटिकल टेबल तो वर्चुअली 27 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में का सूत्र अलग है। अगर फ्रीक्वेंसी से अधिक कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी हो जाए छोटा वाला, तो उस स्थिति में हम लोग थोड़ा हिसाब को दूसरे सूत्र बनाएंगे। हम ऐसा हिसाब बनाएंगे इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज एक साथ बनाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम लोग काम करेंगे। विद्यार्थी आप लोग थोड़ा समझें, मीन, मीडियन, मोड हो जाएगा। हम समझते हैं स्टैटिक्स पोर्शन का 40% क्वेश्चन आपको हो गया। आप इसको अपना देखेंगे, बनाएंगे। बच्चे पढ़ना है आपको, हमको केवल बताना है। हो गया, थैंक यू, बात पढ़ेंगे।